अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे यूट्यूब चैनल पर मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। सामीन, गुज़श्ता रोज़ वफाकी वज़ीर इत्तलात मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस क्लब का दौरा किया। वो किस हवाले से था ये भी बताता हूँ, लेकिन वहाँ पर जो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया और उन पर जो मनो फूल की पत्तियाँ निछावर की गईं, तो मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदा दिल जो जर्नलिस्ट होते हैं ऐसे ही होते हैं। और वो कहते हैं ना जी कि जान दी दी हुई उसी की थी, हक़ तो ये है कि हक़ अदा ना हुआ। इस तमाम तर गुलपाशी के बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारी हुकूमत के इतने बड़े बड़े कारनामे हैं, इतने अज़ीम व शान सहाफ़त के हवाले से ख़िदमात हैं कि ये गुलपाशी जो है वो बिल्कुल मामूली से लगती है। मेरे ख़्याल में तो उन्हें सोने से लाद देना चाहिए था। उनको जनाब जिस तरीके से पलकों पर उनको बिठाया गया है, दर हकीकत वो कुछ और ज़्यादा मुस्तहिक थी कि उनको कुछ मकाम दिया जाता और उनका मज़ीद इस्तकबाल किया जाता। क्योंकि उस गुलपाशी को देखकर मुझे हुकूमत के कारनामे याद आ गए, और ख़ास तौर पर जब वो वज़ीर इत्तलात हैं इस हुकूमत में, तो उनको मुझे एक एक करके वो चीज़ें ये ज़हन में आने लगीं। सबसे पहले तो मुझे ये ज़हन में आया कि देखें जी, इस वक्त अरशद शरीफ को शहीद हुए 1 साल हो गया है और 1 साल में मुसलसल उसकी तहकीकात जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट भी कोशिश कर रही है और हुकूमत तो हमारी सर तोड़ कोशिश कर रही है कि ये मामला ऐसे ही रहे। दूसरी तरफ मुझे जो याद आया वो इमरान रियाज़ याद आए। इमरान रियाज़ को सेफ़ कस्टडी में 33वां रोज़ है। देखें, अगर वो इस वक्त बज़ाहिर खुलेआम मौजूद होते तो उनके लिए कितनी मुश्किलात होती, कितनी परेशानियाँ होती। वो उन पर कोई सूरत हाल, उनकी सेहत ख़राब हो सकती थी, कोई और मामलात ख़राब हो सकते थे, लेकिन अब वो नामालूम अफराद के हाथों में बिल्कुल महफूज हैं और उन्हें कोई भी मसला नहीं है। इस पर ना सिर्फ कौम को बल्कि तमाम सहाफ़ियों के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी शुक्रगुज़ार होना चाहिए कि हुकूमत किस कदर अहम खिदमात सर अंजाम दे रही है। अच्छा, ये गुज़श्ता रोज़ उन्होंने गुलपाशी की है, लेकिन आप बाकी मामलात को छोड़ें, गुज़श्ता रोज़ के देखें कि क्या क्या अजीम खिदमात सर अंजाम दी हैं। आपको मालूम है कि डॉक्टर मुईद पीरज़ादा पहले ही पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। वो अमेरिका में हैं और वो वहाँ बैठकर अपनी हुकूमत को याद करते हैं और दुआएं देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हुकूमत मुझे पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर ना करती तो मैं अमेरिका में कैसे आता और किस तरीके से उनको दुआएं देता। मिसाल, बहुत सारी दुआएं हुकूमत ले रही है और ख़ास तौर पर जो सहाफ़त के हवाले से दुआएं ले रही हैं वो तो अजीम शान हैं, वो तो कबूलियत के करीब तर हैं। अच्छा, फिर गुज़श्ता रोज़ ही ओरिया मकबूल जान साहब, आप जानते हैं कि वो एक सहाफ़ी हैं, उनको गुज़श्ता रोज़ ही पाकिस्तान से रुखसत किया गया है और वो भी एग्ज़ाइल में चले गए हैं। ये भी कितनी बड़ी खिदमत है मैं समझता हूँ कि मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा की और शहबाज शरीफ हुकूमत साहब की और इस्टेब्लिशमेंट की, कि वो देखें कैसे हीरे हीरे लोग हैं और उनको यहाँ ज़लील हो रहे थे, परेशान हो रहे थे। अब वो किसी मुतलका मुल्क में जाएंगे और वहाँ जाकर सहाफ़त करेंगे और साथ हुकूमत को भी दुआएं देंगे। हुकूमत दुआएं लेती रहेगी और बहुत सौ का भला होता रहेगा। यही सूरत हाल अगर एहसानात को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एहसानात हैं। मिसाल के तौर पर आफ्ताब इकबाल साहब को देखें, अगर वो पाकिस्तान में पड़े रहते तो क्या मतलब, ना उनका सेट तब्दील होना था, ना उनके जनाब चेहरे तब्दील होने थे। आखिर उनको एक मरतबा सिर्फ गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद सिर्फ चंद धमकियाँ लगाई गईं कि वो पाकिस्तान से भाग गए। उन्होंने जनाब अपनी तमाम गाड़ियाँ बेच दी, अपने एसेट्स बेच दिए और जो उन्होंने अपना फार्म हाउस है, अपना घर है, वो भी फॉर सेल लगाया हुआ है। तो अब जब आप जाके देखें, वो लाहौर जैसे शहर में पड़े हुए थे, परेशान हो रहे थे, बड़ी शदीद तरीन गर्मी थी इस गर्मियों में। अब वो जो दुबई चले गए जनाब, और दुबई में जाकर ऐश इशरत कर रहे हैं, माशाल्लाह बड़े मज़े ही मज़े हैं, और वो जनाब दुआएं दे रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो दुआएं होती हैं ना जी, ये बड़ी कारगर साबित होती हैं और असल एसेट्स जो होता है वो दुआएं होती हैं। और जनाब हमारी हुकूमत मुसलसल दुआएं ले रही है, मुसलसल उनकी जनाब दुआओं का असर है
कि जनाब चली जा रही है खुदा के सहारे, मतलब कोई अंदाज़ा नहीं है क्या सूरत हाल है, लेकिन दुआएं हैं कि उनको आगे लेकर जा रही हैं। अच्छा, ये जो मैंने मुईद पीरज़ादा साहब की बताई थी बात, वो पुरानी हो गई। आफ्ताब इकबाल साहब की भी 10-15 दिन पुरानी बात हो गई। लेकिन जो ओरिया मकबूल जान साहब की है, ये तो मतलब कल की बात है ना जी, कि कल ही उन्हें जनाब उन पर ख़ास दस्ते शफ़क़त रख के उनको जनाब खूब डराया गया, धमकाया गया। ये असल में एक बहाने होते हैं, मतलब ये कोई डराना धमकाना नहीं होता। तो उनको जनाब कहा गया कि आप अपने अच्छे मुस्तकबिल की खातिर आप किसी अच्छे मुल्क में चले जाएं। और अब तो पूरी दुनिया ही जो है ना अपना वतन है, पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि आप पाकिस्तान में रहें या कहीं बाहर रहें। बाहर रहते हैं, आप दुआएं देते हैं हुकूमत को, और हुकूमत जनाब दोनों हाथों से दुआएं समेट रही है, जितनी समेटी जा सकती हैं वो समेट रही है। मिसाल के तौर पर कल की बात सुन लें, हमारे जनाब जो सफारत खाने हैं उनको उनकी कंप्लेंट्स आ रही थी कि 4 जनाब लोग हैं शरपसंद हैं और वो अच्छा नहीं कर रहे, तो उन पर बाकायदा मुकदमा दर्ज कर दिया गया। अब इस मुकदमा दर्ज करने का असर ये होगा कि वो चारों के चारों लोग जो ठीक हो जाएंगे और उन पर असर पड़ेगा। और वो 4 कौन हैं जनाब? उनमें जनाब शाहीन सहबाई साहब हैं। आप जानते हैं वो रोज़नामा जंग और द जियो के किसी वक्त बड़े ममदू रहे हैं और उनके मंजूर नज़र रहे हैं, लेकिन आजकल वो बहुत ख़राब हो गए थे। इसी तरीके से देखें जनाब, वजाहत सईद ख़ान नौजवान है और ये महाज किया करता था, मिसाल पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत प्रोग्राम किया करता था, लेकिन वो भी बस उसको आँख बचा के वो भागा। और जब जा रहा था तो बड़ा पोले पोले बात कर रहा था। जब वो पाकिस्तान से निकला तो फिर वो जनाब रोने लगा, दहाड़े मार कर रोने लगा कि देखें जी क्या अजीम खिदमात और क्या मेहरबानी की है गवर्नमेंट ने, और उन पर दहाड़े मार कर भी रोया जाए तो कम है। इतनी अजीम नवाज़शात हैं मैं समझता हूँ हुकूमत की, और ख़ास तौर पर जो मिनिस्ट्री है मोहतरमा और मरियम औरंगज़ेब साहिबा की। तो उसके बाद जनाब ये शाहीन सबाही हो गए, वजाहत सईद हो गए। अच्छा, एक वो साबिक फ़ौजी फिर रहा है मेजर आदिल राजा, और हैदर रज़ा मेहदी साहब, जिन्हें हैदर मेहदी साहब भी कहते हैं, उन पर भी कमाल शफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए उन पर भी एक मुकदमा हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो अब्र करम है जो मुकदमात की सूरत में मुसलसल बरस रहा है, और हमारे जनाब जो सहाफ़ी हैं उन पर ये ऐसे फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कभी सदीक जान को गिरफ़्तार किया जाता है, कभी जनाब आप देखें तो दीगर सहाफ़ियों को जनाब लापता किया जाता है। समी इब्राहीम जनाब वो कब्रिस्तान से मिलते हैं, हालांकि आँख पे पट्टी बंधी हुई है। असल में मन रोशन होना चाहिए ना, फिर आँख पे पट्टी बंधने से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी खिदमात हैं। तो ऐसे में अगर जनाब फूल फेंके हैं तो वो कम है, होना ये चाहिए था कि उन पर कुछ और फेंका जाता, और ये ताकि ये बड़ी यादगार किस्म की जनाब ये सारी सूरत हाल रह जाती। और मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहबा भी कहती कि देखें कि जो हमारे सहाफ़ी हैं किस कदर शुक्रगुज़ार हैं। असल में ये गई क्यों थी ये भी मैं बता देता हूँ। हुकूमत ने जो रिसेंटली बजट आया है उसमें ऐलान किया है कि जो पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, उनके लिए हेल्थ कार्ड शुरू किया जा रहा है। अच्छा, मैं हेल्थ कार्ड तो आपको पता है पिछली हुकूमत ने भी शुरू किया था, इमरान खान की हुकूमत में, लेकिन उसके जो कार्ड का रंग था बड़ा गंदा था। इतना गंदा तो होना ही नहीं चाहिए था ना। तो अब ऐसे गंदे रंग के कार्ड को तो जेब में नहीं डाला जा सकता। तो हालांकि उस पर भी 10 लाख रुपए इंश्योरेंस थी कि अगर कोई सहाफ़ी या उसके कोई करीबी तकरीब तरीन अजीज़ व अकारब कोई बीमार हो जाता है तो 10 लाख रुपए तक का जो इलाज है वो उस वक्त की हुकूमत कराती थी, और वो एक्टिव भी था वो कार्ड। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इतना अच्छा नहीं था, रंग भी अच्छा नहीं था, और उसका नाम भी कोई इतना अच्छा नहीं था, कोई इंसाफ कार्ड रखा हुआ था कोई इस किस्म का। लेकिन अब जनाब ये नून लीग कार्ड होगा, ये मतलब अच्छा कार्ड होगा, रंग भी इसका अच्छा होगा। और इसी की वो लॉन्चिंग सेरेमनी के हवाले से वो गई थी इब्तदाई काम करने के लिए, और उसमें उन्होंने बताया कि हम इस तरह जनाब कानून साजी बाकायदा कर रहे हैं, और सहाफ़ियों को तो जनाब सर आंखों पे बिठाएंगे। जितनी मैं समझता हूँ कि इज़्ज़त दी है इस हुकूमत ने, 75 सालों में कभी भी सहाफ़ियों को इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। और सहाफ़ियों को तो दिन रात रोते रहना चाहिए
और इस हुकूमत का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो बाकी अरसा रहता है, अब तो दिन भी बड़े थोड़े रह गए ना, मेरा ख्याल में तो अल्लाह करे कि ये हुकूमत मज़ीद 5 साल आगे ये ऐसे चली, कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्शन कराने की, कोई कतन ज़रूरत नहीं, ऐसे फजूल पैसों का ज़िया है, इसी को अल्लाह मियाँ एक्सटेंशन दे दे। अब बाकी लोगों को भी तो मिलती रहती है एक्सटेंशन, ये अगर इन्हें मिल जाएगी तो कौन सा मतलब दुआएं ही होंगी ना। तो ये जनाब एक्सटेंशन इन्हें मिल जाए, ये आगे ऐसे हुकूमत बढ़ती रहे और हमारे सहाफ़ी जो है दिन को भी रोएं, दोपहर को भी रोएं, रात को भी रोएं और रो रो कर इस हुकूमत को दुआएं देते रहें। मेरी भी बहुत सारी दुआ है कि अल्लाह ताला इसको जनाब लंबी उम्र दे और जनाब ये ताहयात हुक्मरान रहे। होना तो ये चाहिए, ये क्या ढकोसला है जनाब जमहूरियत और ये इंतखाबात इलेक्शन, वक्त का ज़िया है। ऐसे अजीम हुक्मरान हमें मिले हैं, ऐसी अजीम हमें मिनिस्टर मिली हैं, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उन्हें ताहयात जो है ना तस्लीम कर लेना चाहिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि जनाब वो शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है और हम ताहयात कहें तो फिर वो बिलावल साहब नाराज़ हो जाएंगे। बहरहाल चलें, बहरहाल सहाफ़ी जो है उन्हें दिन रात दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह उनका जनाब भला करे। सामीन, ये मेरी गुजारिशात थी, मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।